नाज़रीन, जो तरमीम की जा रही है, जो आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हर तरफ ही अदालत को ख़त्म कर कर फेडरल अदालत बनाई जा रही है। क्या नई आईनी अदालत को चेंज करने से हुकूमत को क्या हासिल होने वाला है? इस पर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी और एक्स PTI मेंबर का कहना है कि इस अमेंडमेंट से सबसे ज़्यादा नुकसान वकीलों का होगा। उनका कहना है 199 के थ्रू जो भी जज ये करने की कोशिश करेगा उसे कभी भी घर भेजा जा सकता है। हर साल के ऊपर अमेंडमेंट की जाएगी। उनका कहना है कि ऐसी सिचुएशन में कौन ही वकील जो है वो अपनी प्रैक्टिस खुलेआम कर सकेगा आज़ादी से। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का भी फ़ैसला आ चुका है। अब PTI मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या करने वाली है? ये आईनी तरमीम इसलिए की जा रही है कि हुकूमती नंबर्स पूरे किए जा सकें। क्या आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से कितनी मुख्तलिफ होगी? क्या अदालती सलाहियत आईनी अदालत के बगैर मुमकिन है ही? आइए सुनते हैं फवाद चौधरी ने इन सब सवालात का क्या जवाब दिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, मेरे सामने आपकी ट्वीटों के अंबार लगे हुए पिछले 4-5-6 दिन के। बड़ी इनकलाबी किस्म की ट्वीटें कर रहे हैं आजकल आप अमेंडमेंट के ऊपर। देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पहले तो जरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसकी हैयत देखे ना क्या है। इसकी बेसिक तो इशू ये है कि इसका मतलब यह है कि जो वकील है उनका तो आपने प्रोफेशन ही खत्म कर दिया। आप जो अमेंडमेंट ला रहे हैं पहली नीचे से शुरू करें, क्योंकि सारे लोग ऊपर से शुरू कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली आप अमेंडमेंट ला रहे हैं कि 199 में आप प्ली लेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी इशू है तो आपकी पिटीशन आउट है। दूसरी अमेंडमेंट आप कर रहे हैं कि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उनकी हर साल इवेल्युएशन होगी और इवन सोर्स रिपोर्ट के ऊपर भी दे कैन बी सेंट होम और दे कैन बी ट्रांसफर्ड। और उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये कौन सा वकील यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकेगा? रिट पिटीशन ही खत्म हो जाएगी और जब जो जज जरूरत करेगा 199 में वो या घर चला जाएगा या वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाई कोर्ट तो आपने अमली खत्म कर दी। उसके बाद आप अगला ये कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहे हैं, करना की है, और आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ला रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी की कोर्ट ला रहे हैं। हाँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है क्या? एक तो आप देखें कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आप मसलन आपकी सैलरी का केस है तो सैलरी से टैक्स लग जाता है। अब आप कोर्ट जाते हैं, अब आप कहते हैं कि जी एक तो ये फैक्ट्स स्टैट्यूट के खिलाफ है, दूसरा ये आइन के खिलाफ है। अब आप मुझे बताएं आप किधर जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? अभी सलमान अकबर राजा साहब यही आर्गूमेंट करके गए। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये होगी, देखें दुनिया में सवाए साउथ अफ्रीका के कॉमन लॉ मुल्कों में कहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ही नहीं। पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे 2 सुप्रीम कोर्ट्स होंगी, 2 चीफ जस्टिस होंगे। 2-3 मिसालें देते हैं, फलाने मुल्क में भी है, फलाने में भी है। नहीं, बेंचेस है ना। मिसालें जो दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं 35 मुल्कों की, बट वो 35 के 35 मुल्क सिविल लॉ कोर्ट्स हैं जहां पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम है, तो टोटली मुख्तलिफ है हमसे। यहाँ पे जजेस एज मैजिस्ट्रेट एक्ट करते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, तफ्तीशी भी वही होते हैं जो फ्रांस में, जर्मनी में, इधर उधर। हमारा नहीं है, हमारा तो कॉमन लॉ सिस्टम है, एडवर्सोरियल सिस्टम है। दो मुखालिफ पार्टी अपने आमने सामने आती है, जज न्यूट्रल है, वो फैसला करता है। वो तो सिस्टम ही, उसमें जज तो पार्टी होता है। तो ये सिस्टम तो कहीं है ही नहीं दुनिया में, और आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। अब ये पहली बात तो ये है कि अमेंडमेंट को ना किसी ने सोचा करें क्या? अच्छा, आप देखें, ये बात तो सारों ने समझ ली कि ये अमेंडमेंट इसलिए आ रही है, किस लिए आ रही है, सब जानते हैं। खुद लाइन लाना ना कुछ लोग। प्रॉब्लम यह है कि अब एक तरफ आईन तरमीम हो जाएगी, सीटें मखसूस नहीं मिलेंगी। जब निजाम ही आपके आगे दीवार बन के खड़ा हो जाए और कहे यार नहीं करना सी, तू बाहर नहीं आना, असी करना कोई नहीं, की करे? नहीं, देखिए ना, सबसे पहली बात तो है कि ये अमेंडमेंट जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी बड़ी स्टेक होल्डर इसमें नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को भी जिसने ये मशवरा दिया है उसने बहुत उनको भी गलत मशवरा दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब एक अवामी पार्टी PTI के खिलाफ एक पूरी आप 2 साल से हो रही है, पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है। अब एक तबका जो कि एक्चुअली कोई इतना ज्यादा इस लड़ाई में शामिल नहीं था, आपने कहा कि नहीं वो शामिल होना ही होना पड़ेगा उसको। वकीलों को और जजों को तहरीक चलानी पड़ेगी। आप कैसे नहीं चलाएंगे? जज क्या करेंगे वैसे? जज कुछ करेंगे? देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में आपको याद है जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी एक दफा। ये जो जजेस हैं ना सारे, ये जो तकरीबन 8 जजेस हैं और इनमें और भी 3-4 जजेस को आप शामिल कर लें, देखिए इनका नौकरी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ, अगर आप ये जरा जजमेंट भी देखें ना, कैसे लगता है कि कैसे उन्होंने शुरू की है प्रिवी काउंसिल से, और अब तक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेस हैं। इनको 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया महीना कमाना प्राइवेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कभी भी ऐसी कोर्ट में नहीं बैठेंगे जिसके ये हालात होंगे। सेशन कोर्ट में नहीं बैठेंगे, वो नहीं, वो सिविल कोर्ट बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं बैठेंगे।
नीचे हाई कोर्ट में भी आपको कोई ऑनरेबल आदमी तो इस सिस्टम में मिलेगा नहीं। सो आपने आप ये कह रहे जजेस रिजाइन कर सकते 100% रिजाइन करेंगे, पॉसिबल नहीं इस सिस्टम में कैसे जज रहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, ओपिनियन दी है अभी तक। वैसे माशाल्लाह उन्होंने कोई तो भी क्या होगा अगर लेट से 8-10 जजेस यहां से रिजाइन कर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज रिजाइन कर देंगे, यार हमने नहीं बैठना है इसको। वकीलों की तो लाइन लगी हुई है ना, उस वक्त जब अपना थे इफ्तिखार चौधरी के भी सारे जज तो लग ही गए थे ना। बट प्रॉब्लम यह है कि जब जज निकलेंगे और 2 महीने बाद वकीलों को समझ आएगी कि ये तो हमारा प्रोफेशन ही बेड़ा गर्क हो गया है, नॉट विद द स्टैंडिंग पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और जो उन्होंने तबाही उतारी है पाकिस्तान की सियासत की, वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद ये मूवमेंट वकीलों ने चलानी है, अपने तय करनी है, कोई उसके इसके अलावा उनके पास चारा ही नहीं को बचना, इसलिए उन्होंने चलानी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं एस्टैब्लिशमेंट को भी मूवमेंट चलाना, हाँ, जिसने भी एस्टैब्लिश अपना और हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट फतह कर लेंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को एक और कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी में डाल देगा, बिकॉज ये मूवमेंट नहीं खत्म होनी, ये इसमें चलना ही चलना है। देख लेते हैं। मुझे ये बताएं, काजी साहब पर बड़ी तनकीद में आप देख रहा था, बड़ी तनकीद कर रहे हैं आप काजी साहब पर, क्यों? देखें अच्छे खासे जज हैं। नहीं, बात यह फायजा साहब बड़ी तनकीद की है, तो मुझे आगे कोई प्रोग्राम में कह रहा था कि वो खान साहब जो है उन्हें तनकीद कर रहे हैं चीफ जस्टिस के ऊपर। मैंने कहा प्रॉब्लम यह है कि चीफ जस्टिस साहब भी अपने हर एक्शन से साबित कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हर वो केस जिसका असर पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की काउंटिंग के ऊपर, वो अपने पास लगा रहे हैं। 4 सीटें उठा के रिकाउंटिंग की आपने जो है वो दे दी, नून लीग को दे दी उठा 63A का केस लगा लिया, 63A का केस आपने लगा लिया। तो ये नहीं लगाने चाहिए थे उनको। देखिए, अगर कोई भी जज जो इन हिज ओन कॉज तो नहीं बैठेंगे, अपने कॉज में तो नहीं बैठ सकता। हर एक को पता है आपकी जो है वो हो सकता है अमेंडमेंट दिमाग में ये फैसला किया कि वो आईनी कोर्ट का सरबराह नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा कोई जुल्म पाकिस्तान में नहीं होने वाला। जाहिर है उन्होंने बनना है और उन्होंने सारी चीजें जो है वो करनी है। नहीं, मुमकिन है, मुझे हो सकता है यार, क्या बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों की एतमाद नहीं करते फवाद साहब, आप लोगों की अच्छाई पर, आप लोगों को सिर्फ लोगों की बुराई पर एतबार है। नहीं, फायज ईसा साहब जितना काबिल आदमी और पाकिस्तान में है ही कोई नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड लगने के लिए। आप क्या मंसूर अली शाह को लगा देंगे हेड उसका? वो तो नहीं लग सकता ना। जाहिर है फायज ईसा साहब ने ही लगना है, अगर लगना होगा तो बढ़ाने की जरूरत कौन है? और उसके साथ जो 3-4 लोग थे वो भी आपको पता ही है कैसे लगने हैं। अभी ये कल जो ट्राइब्यूनल के जज लगेंगे, इलेक्शन कमीशन लगाएगा, उनको देख लीजिएगा आप कि अगली जुडिशरी जो है वो किस किस्म की होनी है और कैसे होनी है। सो पाकिस्तान के अंदर ये जो जुडिशियल क्राइसिस है इसने बढ़ना है, इसने कम नहीं होना।